लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता आई ही सी तथा एक वचन के साथ वॉज एवं अन्य कर्ता अथवा बहुवचन कर्ता के साथ वह सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। फिर से सुने, कर्ता आई ही, कर्ता आई ही सी इट तथा एक वचन के साथ was ऑक्सिलरी का प्रयोग एवं वी यू दे प्लूरल नंबर एवं प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर्ब ऑक्सिलरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। इसके साथ साथ सदैव ध्यान दें, जो मैं आई ही सी इट तथा एक वचन लिखता हूं, इसका मतलब एक नया कर्ता बनेगा। यदि नया कर्ता ये बनते हैं तो उनके साथ देखिए दो भिन्न कर्ता, ये आई, यहाँ आई इसके साथ आ जाता है एक वचन के साथ, आई ही सी तथा एक वचन के साथ वाज, ये नया कर्ता बनेगा। तो वी यू दे एवं प्लूरल नंबर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक दिस ग्लास yesterday. He broke this glass yesterday. अब देखें पैसिव वॉइस का नियम तो लागू ही होगा। फिर से नियम सुन लें, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाते हैं। जो अभी अभी बताए नया कर्ता, अब नया कर्ता दिस क्लास बनेगा, इसके अनुसार एक वचन है, बहुत सहायक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म नए ऑब्जेक्ट के बाई का प्रयोग, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग और अन्य शब्द उसके बाद लिखते हैं। देखें, दिस ग्लास, दिस ग्लास was broken by him yesterday. By him yesterday. ये बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू फिनिश्ड योर वर्क, यू फिनिश्ड योर वर्क। यू फिनिश्ड योर वर्क। अब यहां देखिए, योर वर्क ये नया सब्जेक्ट बनेगा और योर वर्क लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, यू तो एक वचन बहुवचन दोनों है, इसका पॉजिटिव योर है, लेकिन योर अगर किसी एक वचन नाउन के साथ रहता है तो एक ही वचन माना जाता है। योर वर्क इधर लाते हैं, योर वर्क was finished by you.
बाय यू। अब देखें, योर वर्क वॉज फिनिश्ड बाय यू। इसमें ऊपर वाले में दिस ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम स्टडी। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें, यदि कर्ता ही सी इट आई अथवा एक वचन होता है तो निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में वाज नॉट, यही नॉट जुड़ जाता है। और यदि वी यू दे एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर नॉट जुड़ जाता है। और कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो पैसिव वॉइस का नियम है वो नियम लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लायन डिड नॉट किल द हंटर। The lion did not kill the hunter। अब देखें, the hunter इधर आएगा और hunter के अनुसार was सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। The hunter was not killed, was not killed by the lion। यदि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य ऑक्सिलरी से सहायक होता है, शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो उसके अनुसार वाज अथवा वर नए कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी हिम स्टडी। डिड you see him did you see him study। आपको बताया गया है कि डिड इसकी सहायक क्रिया, लेकिन जो नया कर्ता बनेगा, नए कर्ता के अनुसार वाज अथवा वर सहायक क्रिया का प्रयोग पहले होगा। तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लाते हैं, इसके अनुसार वाज ही क्रिया का थर्ड फॉर्म, वाज ही सीन बाय स्टडी। वाज ही सीन बाय यू स्टडी। इस तरह से कोई भी सहायक क्रिया, कहने का मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट में वाज सहायक क्रिया और सारी डिड सहायक क्रिया पहले आएगी, तो नए कर्ता के अनुसार वाज अथवा वर सहायक क्रिया वाक्य में प्रारंभ में लिखकर और पैसिव वॉइस बनाते हैं। सहायक क्रिया से पैसिव वॉइस शुरू होती है, वाज अथवा वर। अब यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसके लिए हम पहले वाक्य रचना देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज अथवा वर, ये कर्ता के अनुसार, यहां समझ लेंगे, ये कर्ता के अनुसार आता है। प्लस कर्ता प्लस निगेटिव है तो नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस नया ऑब्जेक्ट, नया कर्म प्लस अन्य साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर से देखें, यदि क्वेश्चन वर्ड से कोई वाक्य शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इटीसी, ये शुरू होता है, वो जहां रहता है वाक्य के आरंभ में ही रहेगा। उसके बाद वाज अथवा वर सहायक क्रिया
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह सहायक क्रिया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वह सहायक क्रिया, और फिर कर्ता। यहाँ कर्ता मतलब इसी के अनुसार जो नया कर्ता बनेगा इसी के अनुसार वाज अथवा वर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। निगेटिव है तो नॉट कर्ता के बाद जाएगा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस नया कर्म ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो अन्य शब्द आता है उसको लिखते हैं, जैसे वेयर डिड यू कॉल हिम, वेयर डिड यू कॉल हिम। देखे वेयर ये क्या है, ये सहायक क्रिया है, ओ सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, डिड सहायक क्रिया है, यू कर्ता एक्टिव वॉइस का है, कॉल वर्ब है और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय वेयर क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं, फिर हिम इधर सब्जेक्ट बन रहा है इसके अनुसार वह सहायक क्रिया, वेयर वाज ही, निगेटिव नहीं इसलिए नॉट नहीं लिखा जाएगा, वेयर वाज ही कॉल्ड, फिर वाई, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट है तो यू यहां लिख देंगे। इसमें अन्य कोई शब्द नहीं है इसलिए इसमें नहीं रखते। अगला है हाउ डिड ही मिस द ट्रेन, हाउ डिड ही मिस द ट्रेन, हाउ डिड ही मिस ट्रेन, हाउ डिड ही मिस द ट्रेन। अब आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड है, सहायक क्रिया है, ही के अनुसार मिस द ट्रेन, मिस क्रिया है, द ट्रेन ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही रखते हैं, हाउ, द ट्रेन इधर आएगा, हाउ वाज द ट्रेन मिस्ड बाय हिम। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से एक निगेटिव इंट्रोगेटिव बता देते हैं, व्हाई डिड राम टीच अस इंग्लिश स्टडी, व्हाई डिड राम नॉट टीच अस इंग्लिश स्टडी। ये उदाहरण इसलिए भी हमने लिया कि ये दो ऑब्जेक्ट वाला है। अब देखिए आप, एक अस है दूसरा इंग्लिश है, ये दो है, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा यदि इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे इनडायरेक्ट बाद में आएगा तो टू अथवा फॉर का प्रयोग होगा, इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले लाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जहां प्रसूचक शब्द नहीं लिखते हैं, वाई अस इधर आ रहा है, वाई वर वी नॉट, वाई वर वी नॉट taught इंग्लिश, by Ram स्टडी। साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। फिर से देख लें, प्रसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड हुआ, वर्ब ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू वी सब्जेक्ट है इसलिए वर आया, निगेटिव नॉट क्रिया का थर्ड फॉर्म, इंग्लिश बाय राम की स्टडी। इसको एक ढंग से हम बना सकते हैं, अभी मैं चर्चा कर रहा था, इंग्लिश को इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज इंग्लिश नॉट टॉट बाय राम टू अस स्टडी हो जाएगा, बाय राम टू अस स्टडी, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब उधर जाएगा तो उसके पहले टू अथवा फॉर का प्रयोग होगा।
देखें, इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इधर सब्जेक्ट बनाएंगे इसको इस तरह से लिखा जाएगा, वाई वॉज, इंग्लिश इधर लाएंगे, वाई वॉज इंग्लिश नॉट। वही चीज हो रहा है, केवल अस जो यहाँ सब्जेक्ट बना था हम अस को उधर ले जा रहे हैं। वाई वॉज इंग्लिश नॉट taught by Ram to us yesterday. To us yesterday. देखें, अंतर केवल इतने हुआ है, वाई वॉज इंग्लिश नॉट taught by Ram to us yesterday, क्योंकि ये इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको हम पहले ला लिए, इनडायरेक्ट बाद में गया, इसलिए यहाँ टू अस लगा। इस तरह से यदि हु वाला वाक्य हम लेते हैं तो इसका उदाहरण पहले बताया भी जा चुका है, लेकिन फिर से देख ले। हु taught you swimming? Who taught you swimming? Who taught you swimming? तो यहाँ who taught you swimming, तो who चूंकि कर्ता का कार्य करता है, इसलिए by whom माने who का ऑब्जेक्ट बना करके उसमें by लगा के वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द है। Who taught you? Who taught you swimming? तो who जो है ये by whom, by whom हमने लिखा। उसके बाद चूंकि you जो है वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, by whom were, by whom were you taught swimming? By whom were you taught swimming? इस तरह से एक वाक्य और हम देख लेते हैं। How many boys did play cricket in the field? How many boys did play cricket in the field? इसका मतलब कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेले। क्योंकि हाउ मेनी भी ये 22 बनता है, इसलिए 22 पहले लगा लेंगे। Boys was cricket, was cricket played in the field, was cricket field. By how many boys was cricket played in the field? इस तरह से यदि whose प्लस सब्जेक्ट आएगा, which प्लस whose प्लस नाउन आएगा, which प्लस नाउन आएगा, तो ठीक उसी तरह से by वाक्य के आरंभ में लगाते हैं और इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समाप्त हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।